हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए 10, विकल्प बी 17, विकल्प सी 20, विकल्प डी 25। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आवश्यक तत्व। देखिए, अगर बात की जाए आवश्यक तत्व के विषय में, तो देखिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं? पौधों पादप में पाए जाते हैं, और ये कितने होते हैं? आवश्यक तत्व होते हैं 17। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर आवश्यक तत्वों की, तो इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है। एक कहा गया है सूक्ष्म पोषक तत्व एवं एक है दीर्घ पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व एवं दीर्घ पोषक तत्व। अब देखिए, अगर हम बात करें इनके विषय में, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं दीर्घ पोषक तत्व के, तो देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व वह होते हैं जिनकी क्या होती है? कम मात्रा में आवश्यकता होती है, कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता, और जिनकी क्या होती है? ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं दीर्घ पोषक तत्व। देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं मॉलिब्डेनम, बोरॉन, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, निकिल एवं क्लोरीन एवं आयरन। ये किस में आते हैं? ये आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व में। ये होते हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं 8, और वहीं दीर्घ पोषक तत्व होते हैं 9। अब देखिए, अगर हम बात करें दीर्घ पोषक तत्व में क्या आते हैं, तो दीर्घ पोषक तत्व में आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एवं सल्फर। ये आते हैं दीर्घ पोषक तत्व में, और ये होते हैं 9। तो देखिए, आवश्यक तत्व जो होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व या दीर्घ पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व वह होते हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और दीर्घ पोषक तत्व होते हैं जिनकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। परंतु यह दोनों ही क्या होते हैं? समान रूप से आवश्यक होते हैं। समान रूप से आवश्यक होते हैं, इसीलिए हम इन्हें किस में लेते हैं? आवश्यक तत्व में लेते हैं। तो देखिए, दिए हुए विकल्पों को हम देखते हैं। विकल्प ए हमें दिया गया है 10, तो यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है 17, तो यह यहाँ पर सही होता है। विकल्प सी दिया गया है 20, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है 25, यह भी यहाँ पर गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।